आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक जो था टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, उसको हमने डिटेल से स्टडी कर लिया था और साथ ही उसके हमारा चैप्टर नंबर 11 ख़त्म हो गया था। इस चैप्टर के लास्ट पर कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं पेज नंबर ये जो आपको 158 के ऊपर। ये की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप स्टडी करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। अब नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज में जाते हैं। पेज नंबर 159 के ऊपर एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, हमने करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो पहले नंबर पर है, विच पावर प्लांट इज़ आलमोस्ट फ्री फ्राम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। कि इनमें से कौन सा पावर प्लांट ऐसा है जिसमें माहौलियाती आलूदगी की मसाइल जो हैं वो सामने नहीं आते या नहीं होते। तो पहला है थर्मल पावर प्लांट, दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तीसरा हाइड्रो पावर प्लांट और चौथा है सोलर पावर प्लांट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वो है सी, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता और ना ही कोई पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस होता है। तो ये हाइड्रो पावर प्लांट इसका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरे नंबर पर देखिए, विच इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बिजली पैदा करने के लिए सबसे सस्ता तरीका कौन सा है? पहला हाइडल, दूसरा एटॉमिक, तीसरा सोलर और चौथा है थर्मल। तो इसमें जो सबसे सस्ता तरीका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का वो है ऑप्शन ए, हाइडल पावर। हाइडल पावर में देखें हमें कोई इनपुट नहीं देनी पड़ती, सिर्फ पानी है। बाकी एटॉमिक एनर्जी अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए यूरेनियम चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव है। सोलर के लिए हमें सोलर पैनल्स चाहिए, वो भी एक्सपेंसिव है। थर्मल के लिए हमें ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, वो एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, हाइडल पावर। तीसरे पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट इज़ कंसर्न विद अ बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन्स, सी न्यूट्रॉन्स या डी एटम्स। कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किस चीज़ के बिहेवियर और कंट्रोल ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसका सही आंसर है। चौथे नंबर पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी डिवाइस जो है वो इनपुट डिवाइस है? माउस, मॉनिटर, प्रिंटर या हार्ड डिस्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है माउस। माउस हम इस्तेमाल करते हैं टू इनपुट के लिए। बाकी सारी जो हैं वो दोनों बी और सी जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। हार्ड डिस्क जो है वो स्टोरेज डिवाइस है। पाँचवें नंबर पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? प्रिंटर है, माउस, स्कैनर या हार्ड डिस्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रिंटर। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। छवें में देखें, द कंपोनेंट विच कन्वर्ट्स AC इंटू DC। जो वो कंपोनेंट जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है वो कौन सा इनमें से? पहला ऑप्शन है एम्पलीफायर, दूसरा सेमीकंडक्टर डायोड, तीसरा ट्रांसफार्मर और चौथा सेमीकंडक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सेमीकंडक्टर डायोड। 7वें नंबर पे है ऑप्शन, जो क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोसेसर। इनमें से कौन सा है कंपोनेंट जो प्रोसेसर है? पहला माउस,
टेप रिकॉर्डर, कीबोर्ड या मॉनिटर। देखिए माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। तो जो बाकी बची वो है ऑप्शन बी, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर जो है वो प्रोसेसर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेटर। पावर जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? देखिए मैंने आपको जैसे पहले कहा कि इसके जो की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, तो फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो फर्स्ट की पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, और वो क्या है? व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड क्विकली थ्रू अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द वायर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड। यहाँ तक ये इसका आंसर है कि जब हम किसी मैग्नेट को मूव करवाते हैं कॉपर की कॉइल में से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस वायर में मूव करते हैं और इसी तरीके से बिजली पैदा होती है। ये प्रिंसिपल है पावर जनरेटर की। ठीक है, तो ये था फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, वो आपने लिखनी है। और गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स। इसकी 3 एग्जांपल्स हैं, वो बतानी है। माइक्रोफोन कह लें आप, ये इसकी एग्जांपल है। माउस, कीबोर्ड, ये एग्जांपल्स में आ जाती हैं। व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसकी 3 एग्जांपल्स, मॉनिटर, प्रिंटर्स। ठीक है, ये उसकी एग्जांपल्स हैं आउटपुट डिवाइसेस की। फिर चौथे नंबर पर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है वो हमने बताना है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो आफ्टर ईच इंटरवल अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, जबकि डायरेक्ट करंट जो है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है। की पॉइंट्स देखिए, उसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। 5वें नंबर पर नेम सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो भी आप देखें। की पॉइंट्स वहाँ से आपको कंफर्म है कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ से देखा है, पढ़ा है उसको। 6वें नंबर पर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सोलर पैनल। सोलर पैनल का फंक्शन क्या होता है? सोलर पैनल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है, ट्रैप करने के बाद उसको कन्वर्ट करता है डायरेक्टली इनटू करंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। स्केच एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर एंड इट्स इम्पोर्टेंट पार्ट्स। इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या होता है, उसकी डायग्राम बना दें और इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो उनको लेबल कर दें। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ पावर जनरेटर। पावर जनरेटर जो है उसका बेसिक प्रिंसिपल तो मैंने आपको बता दिया, उसको एक्सप्लेन करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ऊपर देखें जहाँ पर टॉपिक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन हाइडल पावर जनरेशन। जो है इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये टॉपिक लास्ट पर लिखा होता है। फिर थर्मल पावर जनरेशन जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये भी थर्मल पावर जनरेशन जो है उसके लास्ट पर लिखा होगा। और सोलर पावर जनरेशन में भी आप क्या प्रॉब्लम होती है वो भी लिखा होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या है, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम टू शो द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टेलीविजन। तो ये भी ये देखें पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या है, और फिर ये फ्लोर चार्ट जो है, ये डायग्राम जो है ये बना लें आप। तो ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट, साथ में भी कंप्लीट है। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बुक के ऊपर ही हैं। आप निशान लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कॉपीज़ जो हैं वो आप लोग जो हैं वो घुमा देते हैं। बुक जो है एटलीस्ट आप घुमाएंगे तो नहीं, उसके ऊपर निशान लगा लें। ठीक है, इनको याद करें आप। ठीक है जी, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।